फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या एक ही इंडिविजुअल मतलब एग और स्पर्म प्रोड्यूस करे, या फिर डिफरेंट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, मतलब मेल और फीमेल। दीज गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, और ये गैमिट है फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं विद द विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, उसके बाद जो डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इलेबोरेट होता है, एसेक्सुअल की कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स भी होता है, और एसेक्सुअल की कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में इलेबोरेट भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, और स्लो प्रोसेस भी होता है। Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves। अब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होने के कारण यहाँ क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो पेरेंट्स के जैसी नहीं होती है, उसके आइडेंटिकल नहीं होती है। दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स या अमंगस्ट देम, या आपस में भी एक जैसी नहीं होती है। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, plants, animals or fungi, so that though they differ so greatly in external morphology, डिफर करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से भी देखने में अलग दिखाई देंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग होगी, एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी भी अलग होगी। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे आर सिमिलर पैटर्न, दे शेयर सिमिलर पैटर्न। तो ये जो पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है। Let us first discuss the features are common to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity their life and before they can reproduce sexually. सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म है रीच टू सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ की सर्टेन स्टेज पर पहुंचते हैं, एंड मेच्योरिटी इन अपने लाइफ स्किन के सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी पर पहुंचते हैं बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, और उसके बाद ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, और इस मतलब इस ग्रोथ के पीरियड को कहा जाता है जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, और इसी फेज को कहा जाता है, जुवेनाइल फेज को प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेज कह दिया जाता है। दिस फेज इज फेवरेबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस फेज इज वेरिएबल, और ये फेज होता है वेरिएबल ड्यूरेशन होता है, डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन होता है। द इंड ऑफ जुवेनाइल, और जुवेनाइल का इंड या वेजिटेटिव फेज के इंड के बाद विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज का इंड होता है तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो जाती है। बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली ओनली हायर प्लांट्स, और ये हायर प्लांट में दिखाई देता है व्हेन दे के कम टू फ्लावर, जब कब दिखाई देता है, जब उनमें फ्लावर आने वाले होते हैं। हाउ long does it take for marigold or rice beet or coconut mango plants to come to flower? In some plants where flowering occurs more than once, that would be you call the interflowering period juvenile or, तो इनको क्या कहा जाएगा, जब अगर ऑर्गेनिज्म है कोई भी एक से ज़्यादा, सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा। एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, मतलब अपने एरिया में कुछ ट्री ऑब्जर्व करो। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, हर साल एक ही मंथ में जो इनमें फ्लावरिंग होती है, हर साल देखा जाए तो उसी मंथ क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। Why do you think the availability of the fruit like mango, apple and jackfruit etc. is seasonal? There are some plants that flower throughout the year, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो पूरे साल फ्लावर, मतलब इनमें फ्लावर लगते रहते हैं। एंड सम अदर्स दैट सो सीजनल, और कुछ ऐसे हैं जो सीजनली फ्लावरिंग होती है और देन फ्रूट लगता है।
इन प्लांट्स एनुअल एंड बाइनियल टाइप, प्लांट की बात करें तो प्लांट दो टाइप के होते हैं, एनुअल और बाइनियल। प्लांट कैसे हो सकते हैं, एनुअल और बाइनियल टाइप। सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट। सेनिसेंट फेज मतलब बुढ़ापे वाला फेज, बट इन द पेरिनियल स्पेसीज जो एनुअल और बाइनियल प्लांट होते हैं उनमें तो पता चल जाता है क्लियर कि कौन कब वेजिटेटिव फेज आ गया, कब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया और कब सेनिसेंट फेज आ गया। लेकिन बात करें जो पेरिनियल स्पेसीज हैं, पेरिनियल स्पेसीज हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर डिफाइन दीज फेज। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि कब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, कब वेजिटेटिव फेज था, कब सेनिसेंट फेज आ गया। तो इनमें पेरिनियल में डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना शो करते हैं। सम ऑफ देम सचेज की बम्बू की बात करें, जो बम्बू स्पेसीज है अपने पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग आती है। तो बम्बू स्पेसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली जो भी आती है वो 50 ईयर से लेकर 100 ईयर के बीच में कभी भी फ्लावरिंग आ सकती है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, प्रोड्यूस करता है उसके बाद डाई कर जाता है, तब उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अनोदर प्लांट की बात करते हैं, जो दूसरा प्लांट है वो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसको नील कुरंजी कहा जाता है। फ्लावर्स बंस इन 12 ईयर, और इसमें 12 ईयर में एक बार फ्लावरिंग होती है। तो एज ऑफ यू वुड नो दैट प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। तो इसमें जो फ्लावरिंग हुई थी सितंबर अक्टूबर 2006 में, लेकिन ये एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है। अगर एनसीईआरटी अभी अपडेट नहीं हुई, जब अपडेट हो जाएगी तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा 2018, क्योंकि जो 2018 में फ्लावरिंग हो चुकी है। हर 12 साल के बाद फ्लावरिंग होती रहती है, तो 2018 में हो गई। अब उसके बाद कब होगी, उसके बाद इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो होगी 2030 में। तो यहाँ पे जो 2006 दिया है तो ये अपडेट ही नहीं हुई है एनसीईआरटी है। तो अभी प्रिंट जो इसका नया प्रिंट है 2022 का, लेकिन क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया है वो वही रहेगा, वो अपडेट नहीं होगा। जब कभी भी चेंज होगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। और वो कहाँ होती है, इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला। मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज, जो ऊंचे एरिया है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में, इनटू ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जब इसमें फ्लावरिंग होती है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। जब जैसे कि जुवेनाइल फेज आता है, जुवेनाइल फेज में और की बात करें, जुवेनाइल फेज से जब रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। उससे पहले पहले एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं एनिमल की बात करें तो। The reproductive phase is also of variable duration during duration in different organism. यदि रिप्रोडक्टिव फेज वेरिएबल है, आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन होता है, अलग अलग ड्यूरेशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स एट दैट इंडिकेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड की बात करें, दे दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर्स, वो पूरे साल अंडे देते हैं। और इट इज़ सीजनल फिनोमिना। But about the other animals like frogs and lizard, you will notice that bird. अब बर्ड की बात करें, birds living in nature lay eggs only seasonally। अगर बर्ड की बात की जाए तो ये सिर्फ सीजनली अंडे देती है। लेकिन जो बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जो मतलब पोल्ट्री फार्म की बर्ड होती हैं, एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू लेग एग थ्रू आउट, वो पूरे साल मतलब अंडे देती हैं। In this case, the laying age is not related to reproduction but is commercial exploitation for human welfare। जो कैप्टिविटी या पोल्ट्री फार्म वाली बर्ड हैं, जो मुर्गियां हैं, वो क्या उनको मतलब वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फिनोमिना नहीं है, वो तो एक कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन है फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अपने फ़ायदे के लिए ह्यूमन ने उसको बना लिया है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म, जो बर्ड है जो सिर्फ सीजनली, तो जो भी बर्ड कैप्टिविटी या पोल्ट्री फार्म में होती हैं वो सिर्फ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए उनको
यूज करता है, लेकिन जो सीजनल होती हैं वो नेचुरली मतलब एग देखती हैं, तो वही सीजनल वर्ड होती हैं। तो फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट females of placental mammals exhibit cyclical changes in their activity in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. तो फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स की जो फीमेल्स हैं साइक्लिकल चेंज एग्जिबिट करती हैं एक्टिविटीज ऑफ ओवरी एंड एक्सेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। इन नॉन प्राइमेट की बात करते हैं। नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि बात करें काउज, सीप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, दीज आर द क्या नॉन प्राइमेट मैमल्स। सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो नॉन प्राइमेट हैं उनमें जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, उस साइकिल को कहा जाता है ऑस्ट्रिक साइकिल कहा जाता है। वेयर इज प्राइमेट्स की बात करें, प्राइमेट्स में कौन कौन मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस आ जाते हैं। इसमें जो साइक्लिकल चेंज होते हैं और इसमें जो साइकिल चलती है उस साइकिल को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशन। मैनी मैमल्स स्पेशली वो मैमल्स जो नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशन में एग्जिबिट सच साइक्लिकल चेंजेज ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, और इनमें जो साइक्लिकल चेंजेज एग्जिबिट करते हैं ड्यूरिंग अपनी फेवरेबल सीजन में ही एग्जिबिट करते हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में कब एग्जिबिट करते हैं, फेवरेबल सीजन में ही एग्जिबिट करते हैं। देयर फोर कॉल्ड सीजनल, और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, सीजनल ब्रीडर्स, मतलब इस टाइप के मैमल्स को कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, हैंस इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। और कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि पूरे साल रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, एंड इस टाइप के मैमल्स को कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस किस कैटेगरी में आता है, कंटिन्यूअस कैटेगरी में। अगर बात करें डॉग की, कैट की या काऊ की, तो ये क्या है, सीजनल ब्रीडर हैं। दैट वी all grow old if we are alive in a long enough, it is something that we recognize. But what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered one of the parameter of the senescence. जब reproductive phase का जो end होता है कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनिसेंस और ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। देयर आर कंटामिनेंट चेंजेज इन द बॉडी, जैसे कि इसमें अब जब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जो सेनिसेंट फेज आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, स्लोइंग डाउन द मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन। ओल्ड एज अल्टीमेटली, और उसके बाद ओल्ड एज हो जाती है और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाता है, लीड्स टू डेथ, और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेज। और अगर बात करें दोनों प्लांट और एनिमल में क्या होता है, जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो तीन फेज की, मतलब वो उसकी बात करें जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनिसेंट फेज, तो इन तीनों के ट्रांजिशन के बीच में रिस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्शन, वो फैक्टर्स, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये किससे एसोसिएट होते हैं, बिहेवियरल चेंजेज एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें तीन इवेंट होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट। फिर जो दूसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के टाइम होते हैं। और जो तीसरा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो उन्हीं इवेंट की बात हो रही है। आफ्टर जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है मेच्योरिटी अटेन कर ली उसने, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी अटेनमेंट के बाद में ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है, exhibit events and process that have a remarkable fundamental similarity
even though the structure associated with sexual reproduction indeed by very difficult. The events of sexual reproduction दो elaborate and complex, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट हैं वो कैसे होते हैं, एलेबोरेट होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, एंड इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, फॉलो रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल, मतलब फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. Formation of zygote and embryogenesis. For convenience, these sequential events may be grouped into 3 distinct stages. मतलब सुविधा के लिए इन 3 sequential events को ग्रुप में अलग अलग स्टेजेज में डिवाइड कर लिया गया है. तो पहला स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले जो इवेंट्स हैं, और फर्टिलाइजेशन के टाइम जो इवेंट्स होते हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स. तो जो पहला इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, टॉपिक 1.2.1 प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो इसकी बात करते हैं. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. गैमीट के फ्यूज होने से पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. जो इसमें कौन से 2 मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. जो भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये 2 इवेंट होते हैं, मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. तो पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा, उसके बाद में ही तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो ये जो 2 प्रोसेस हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं. तो इसमें पहले की बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की. गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. As you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of 2 types of gamete. मतलब 2 तरीके गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल. तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स. गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स. यहाँ पे जो कुछ गैमीट्स दिए हैं उनके डायग्राम दिए हैं, टाइप्स ऑफ गैमीट. तो ये जो डायग्राम दिया है, आइसोगैमीट्स ऑफ क्लेडोफोरा, जो कि एक अलगा है. डायग्राम ए में क्या दिया है, क्लेडोफोरा के आइसोगैमीट्स. जो डायग्राम बी दिया है, हेट्रोगैमीट्स ऑफ फ्यूकस, फ्यूकस भी एक अलगा ही है. और सी डायग्राम दिया है, हेट्रोगैमीट्स ऑफ होमोसेपियंस, मतलब ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स में जो है में भी हेट्रो मतलब अलग अलग डिफरेंट के, मेल दूसरी स्ट्रक्चर का गैमीट है, और फीमेल की दूसरी टाइप की स्ट्रक्चर है. और अगर बात करें ऐसे आइसोगैमीट के, जैसे क्लेडोफोरा है, इसमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक ही जैसे हैं. अब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है. और हेट्रोगैमीट्स ऑफ फ्यूकस में भी अलग अलग गैमीट हैं, या फीमेल गैमीट की स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और मेल गैमीट छोटा है. तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ गैमीट. आगे बात करते हैं. इन सम एल्गी द 2 गैमीट्स आर सिमिलर. अब वही है जो डायग्राम में दिया था कि कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कुछ एल्गी ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, कुछ है 2 गैमीट्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर. इन सम एल्गी द 2 गैमीट्स आर so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. जैसे कि जो कुछ ऐसे एल्गी हैं जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट एक ही जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, तो उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है. दे आर ऑल कॉल्ड, जैसे कि होमोगैमीट्स, इस टाइप के, दे आर कॉल्ड द होमो, इस टाइप के जो एक जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं, एक जैसी शेप के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, होमोगैमीट या आइसोगैमीट, जो कि फिगर में 1.5a दिया था, आइसोगैमीट्स ऑफ क्लेडोफोरा. उसके बाद जो अगली बात करते हैं, इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली इन ए मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म. ज़्यादातर जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, 2 टाइप्स ऑफ मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मार्फोलॉजिकली अलग अलग गैमीट टाइप के गैमीट होते हैं. मेल गैमीट अलग टाइप का होगा, फीमेल गैमीट अलग टाइप का होगा. तो इस टाइप के गैमीट को कहा जाता है हेट्रोगैमीट्स. इन सच ऑर्गेनिज्म्स द मेल गैमीट्स कॉल्ड द एंथ्रोजॉइट. और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या, मेल गैमीट को एंथ्रोजॉइट कहा जाता है. और स्पर्म एंड फीमेल गैमीट को एग और ओवम कहा जाता है.
सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म क्या गैमीट के फ्यूजन में इन्वॉल्व होता है, और जो भी कौन से दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जनरली, बट इन दिस नॉट, अब लेकिन बट दिस इज नॉट ट्रू, और ये बात हमेशा ट्रू नहीं है। कभी कभी ये भी तो होता है कि जो एक ही ऑर्गेनिज्म है उसी के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन द क्लास 11th यू कैन यू आइडेंटिफाई केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। जैसे कि बात करें लीच की, इसमें कैसे था, वो बाइसेक्सुअल एनिमल था। और ए प्लांट में भी ऐसा मिलता है, प्लांट्स में है बोथ। अब बात करते हैं ऐसा प्लांट जिसके पास दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, तब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव परसेंट हैं, तो इस टाइप के प्लांट को बाइसेक्सुअल। जबकि ये बात गलत है, क्योंकि प्लांट के लिए, प्लांट की बात की जाए तो प्लांट के लिए बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल टर्म यूज नहीं किया जाता। प्लांट में जो फ्लावर है, फ्लावर के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी में ये जो बात लिखी है ये गलत, लेकिन आगे इसी को वो सुधार देगा, आगे सही लिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइन लिखी है ये गलत लिखी है। क्योंकि प्लांट के लिए जब भी यूज होगा वो टर्म होगा मोनोसियस या डायोसियस टर्म यूज होगा। अगर हम ये बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे तो फ्लावर के लिए बात करेंगे। तो प्लांट्स में है बोथ फीमेल एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, तो इस टाइप के बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस बोला जाएगा वैसे, ठीक है। और डिफरेंट प्लांट है, और मतलब अलग अलग प्लांट में, मतलब मेल अलग दूसरे प्लांट पर है, फीमेल दूसरे प्लांट पे, तो इस टाइप के कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल। इसको इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा डायोसियस। ऐसे प्लांट है डायोसियस कहा जाएगा। एंड सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, कुछ फंजाई और प्लांट्स हैं, टर्म सच एज होमोथैलिक और मोनोसियस यूज होता है। तब बाइसेक्सुअल या होमोथैलिक इतने सारे टर्म यूज होंगे। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, याद रखना है बाइसेक्सुअल वाले में क्या, मोनोसियस और या होमोथैलिक, मतलब एक जैसा थैलस, होमोथैलिक, आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। मोनोसियस किसके लिए यूज किया जाता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए यूज किया करते हैं। और हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस आर टर्म यूज फॉर डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल। हेट्रोथैलिक या डायोसियस टर्म यूज किया जाता है यूनिसेक्सुअल को डिस्क्राइब करने के लिए। यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हेट्रोथैलिक या डायोसियस कंडीशन यूज की जाती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। फ्लावरिंग प्लांट में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है वो क्या होता है, स्टेमिनेट, जो कि स्टेमन का फॉर्मेशन करता है, बियरिंग स्टेमन्स बनाता है। वाइल द फीमेल में क्या होता है, पिस्टिलेट, जो कि पिस्टिल का फॉर्मेशन करता है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट, और कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। मतलब ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो ये सही लिखा है, प्लांट्स के लिए बात करेंगे तो इन सेम फ्लावरिंग, इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल पर प्रेजेंट है। तो इस टाइप के कहा जाएगा मोनोसियस और सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल, अगर सॉरी हाँ अलग अलग सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल हैं तो इसके लिए डायोसियस कंडीशन यूज होगी। डायोसियस, सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोसियस प्लांट्स आर कुकरबिट। जो मोनोसियस की कंडीशन में कौन आता है, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल, तो कौन आ रहा है, कुकरबिट, कोकोनट, कुकरबिट एंड कोकोनट। एंड ऑफ द डायोसियस प्लांट में कौन कौन आ रहा है, डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड डेट पाम, पपाया और डेट पाम। Name the type of gametes and that are formed in staminate or pistillate flowers. बात करते हैं व्हाट अबाउट एनिमल्स के बारे में क्या है, मतलब एनिमल के बारे में क्या है। तो आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पेसीज आइदर मेल और फीमेल,
ऑल स्पेसीज के इंडिविजुअल चाहे वो मेल हो या फीमेल हो आर देयर स्पेसीज विच पॉजेज बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे जिसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब मेल एंड फीमेल, इसको क्या कहा जाएगा? बाइसेक्सुअल. यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पेसीज. अर्थवर्म, स्पंज, टेप वर्म, लीच, टिपिकल एग्जांपल ऑफ, ये क्या है? सब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है. कैसे हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं. अर्थवर्म, स्पंज, टेप वर्म, लीच. दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हर्माफ्रोडाइट. उसके बाद कॉकरोच, और कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच कैसा है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल स्पेसीज. उसके बाद बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप्स मेनली. और जो जितने भी हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज हैं उनमें गैमीट कैसा होता है? दो तरीके का, टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेनली मेल एंड फीमेल. गैमीट्स कैसी स्ट्रक्चर? हमेशा गैमीट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे आर अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, चाहे उसकी पेरेंट बॉडी, तो पेरेंट प्लांट बॉडी हो वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, गैमीट कैसा ही रहेगा, ऑलवेज हैप्लॉइड. उसका पेरेंट्स जो चाहे वो डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. ये हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट. अगर बात करें कोई पेरेंट है उसका हैप्लॉइड है तो वो गैमीट कैसे बनाएगा? वो गैमीट बनाएगा माइटोटिक डिवीजन के द्वारा. गैमीट कैसे बनाएगा? माइटोटिक डिवीजन, मतलब जो हैप्लॉइड सेल्स है माइटोटिक, प्लॉइडी चेंज नहीं होती. जब भी माइटोटिक डिवीजन होता है तो प्लॉइडी, अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके गैमीट भी हैप्लॉइड ही बनेंगे. लेकिन अगर मियोसिस होती है तो प्लॉइडी चेंज हो जाती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है. डज दिस मीन दैट द मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड? इसका मतलब ये है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड होते हैं तो उनमें कभी भी मियोसिस नहीं होती है. मियोसिस नेवर अकर्स इन, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी लाइफ टाइम में कभी भी मियोसिस नहीं होती है. जनरली केयरफुली एग्जामाइन द फ्लो चार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th चैप्टर 3 गेट सुटेबल आंसर. क्लास 11 में जो चैप्टर 3 क्या था? प्लांट किंगडम. उसमें जो एल्गी की लाइफ साइकिल है वो दिखाई गई है, क्योंकि जो एल्गी हैं कैसे हैप्लॉइड होते हैं तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल जो दी है उसमें कभी भी इनकी मियोसिस नहीं होगी, हमेशा क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा. तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल में मियोसिस नहीं आती है. सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट आर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी. और बात करें जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी पढ़े थे, मोनेरा क्लास 11th में, प्लांट किंगडम हो गया, उसके बाद जो मोनेरा फाइलम है, मोनेरा किंगडम है, इनमें फंजाई की बात करें इसमें, और ब्रायोफाइट हो गए, इसमें क्या प्लांट बॉडी? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है. बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, लेकिन अगर तो ऑर्गेनिज्म में टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग की भी बात करते हैं. ये क्या है? इसमें जो प्लांट बॉडी है, पेरेंट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड. इट इज ऑब्वियसली दैट मियोसिस, दैट रिडक्शन डिवीजन. मियोसिस को क्या कहा जाता है? रिडक्शन डिवीजन. हैज टू अकर इफ ए डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट. हैज टू अकर इफ ए डिप्लॉयड बॉडी हैज टू रिप्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट. ये क्या होता है कि डिप्लॉयड बॉडी कैसे हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ये जो डायग्राम दिए हैं, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. पहला जो ए डायग्राम दिया है बाइसेक्सुअल एनिमल्स एंड अर्थवर्म. बी डायग्राम दिया है यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच. और सी डायग्राम दिया है मोनोसियस प्लांट कारा. डी डायग्राम दिया डायोसियस प्लांट मार्केंसिया. मार्केंसिया कैसा प्लांट है? डायोसियस. और जो ई डायग्राम दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो. तो यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं, ए डायग्राम दिया है बाइसेक्सुअल, वो कौन है? अर्थवर्म. कॉकरोच यूनिसेक्सुअल. और कारा कैसा है? कारा मोनोसियस प्लांट है. और उसके बाद जो मार्केंसिया का प्लांट दिया है, जो डी डायग्राम क्या दिया है? मार्केंसिया, जो कि डायोसियस है. और जो फ्लावर दिया है स्वीट पोटैटो का फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. अब यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं, द क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट एंड डिप्लॉयड 2n एंड गैमीट्स. मियोसाइट मतलब डिप्लॉयड 2n, एंड गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म.
फिल इन द ब्लैंक। देखो यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिया है, ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, और ये नंबर क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट मतलब डिप्लॉयड बॉडी, क्रोमोजोम नंबर इन गैमीट, गैमीट का मतलब हैप्लॉयड बॉडी। तो बात करते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो मियोसाइट में कितने क्रोमोजोम होते हैं, वो 46 क्रोमोजोम होते हैं, मतलब 2n कितना है 46। और अगर गैमीट में की बात करें तो गैमीट में मान लो ये प्लांट बॉडी इसकी मतलब मेन बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बोलें तो ह्यूमन बींग कैसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसमें जब मियोसिस होती है तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट के फॉर्मेशन से क्रोमोजोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, अगर डिप्लॉयड बॉडी से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 23 आ गए। अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई में क्या है, हाउस फ्लाई में मियोसाइट में कितने क्रोमोजोम है, मियोसाइट में 12 है। तो इसके गैमीट की बात करेंगे तो गैमीट में कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे, इसके आधे। तो गैमीट में कितने क्रोमोजोम होंगे यहाँ पे 6। रेट, रेट की बात करें क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट, तो यहाँ पे देखो रेट में यहाँ पे मियोसाइट के मतलब मियोसाइट के क्रोमोजोम नहीं दिए, लेकिन हमें गैमीट के क्रोमोजोम तो दे दिए 21। अब गैमीट में अगर 21 है तो इसके 2n कितना है, 21 है तो 2n कितना होगा 42। तो जो रेट होता है मियोसाइट में कितने क्रोमोजोम होते हैं 42, और क्रोमोजोम नंबर इन गैमीट में 21। ऐसे ही डॉग की बात करें तो डॉग में किसका मियोसाइट दे दिया है, मतलब हमें 2n दे दिया है, तो इसके गैमीट में कितने होंगे, इसके आधे। तो 74 के आधे कितने होते हैं 39। ऐसे ही कैट की बात करते हैं तो कैट में कितने क्रोमोजोम जो इसके उसमें दिए हैं गैमीट में कितने हैं 19। तो हमें पता चल जाएगा जब n 19 है तो 2n कितना होगा 19 टू जा 38, तो कितना हो गया 38। तो इसके कैट के मियोसाइट में कितने क्रोमोजोम आ जाएंगे 38। बात करते हैं फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में कितने 8, तो इसके गैमीट में कितने हो जाएंगे 8 के आधे 4। ओफियोग्लासम ये फर्न है, इसमें इसके जो गैमीट में कितने क्रोमोजोम है 300 सॉरी 630, तो इसके मियोसाइट में कितने हो जाएंगे 1260, इसके जस्ट डबल। एप्पल की बात करें तो एप्पल के मियोसाइट में 34 क्रोमोजोम है, इसके गैमीट में कितने हो जाएंगे 17। राइस की बात करते हैं तो राइस के गैमीट में कितने क्रोमोजोम है 12, तो इसके मियोसाइट में कितने हो जाएंगे 24। मेज की बात करते हैं तो मेज के मियोसाइट में कितने क्रोमोजोम है 2n कितना है 20, तो इसके क्रोमोजोम इन गैमीट्स, गैमीट में कितने हो जाएंगे इसके आधे 10। उसके बाद दिया है पोटैटो, पोटैटो में अगर इसमें कितना दिया है गैमीट के कितने हैं क्रोमोजोम नंबर इन गैमीट्स 24, तो इसके मियोसाइट 2n में कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे इसके डबल 48। बटरफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई के मियोसाइट दिया है, मियोसाइट में कितने 380, तो इसके अगर गैमीट की बात करेंगे तो 380 का हाफ कितना हुआ 190। जैसे ऑनियन की बात करते हैं तो ऑनियन के जो गैमीट में कितने क्रोमोजोम दिए हैं 8, तो इसके मियोसाइट मतलब 2n में कितने हो जाएंगे इसके डबल 16। तो ये हो गई टेबल कंप्लीट। अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल का मियोसाइट। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है स्पेशलाइज सेल, क्या सेल को कहा जाता है मियोसाइट, मतलब गैमीट मदर सेल, और भी क्या कहते हैं गैमीट मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। तो इसमें मियोसिस होती है, गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। एट द इंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के इंड पर ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोजोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट। ये क्या होता है मियोसिस के एक सेट क्रोमोजोम का एक सेट है वो गैमीट में कन्वर्ट हो जाता है। केयरफुली स्टडी in table 1.1 and fill in the diploid and haploid chromosome number of organism. Is there any relationship in the number of chromosome of myocyte and gametes? तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है गैमीट ट्रांसफर। पहला जो टॉपिक था ये क्या थे, सब ये दोनों इवेंट थे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहला का इवेंट। तो ये वो हो गया गैमिटोजेनेसिस फॉर्मेशन, अब गैमीट खत्म हो गया। अब जो अगला टॉपिक है गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। अब गैमीट फॉर्मेशन हो गया तो मेल और फीमेल गैमीट्स क्या फिजिकली पास आएंगे, फिजिकली ब्रॉट टू फैसिलिटेट द फ्यूजन, फिजिकली मतलब मीट करेंगे, पास पास आएंगे और फ्यूजन को हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमीट्स मीट। अब गैमीट कैसे मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मेल गैमीट, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि मेल गैमीट कैसा होता है मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो स्टेशनरी होता है।
वो मूव नहीं कर पाता है, रुका रहता है, स्टेशनरी रहता है। एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई, लेकिन कुछ फंजाई हैं जिनमें क्या होता है, फ्यू फंजाई एंड एल्गा, जिनमें बोथ टाइप, दोनों तरीके के मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही मोटाइल होते हैं। देयर इज अ नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट्स मूव। अब इसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिस मीडियम में मेल गैमीट मूव कर सके। देयर इज अ नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट्स मूव। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स की बात करते हैं, इन सेवरल सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, एंड टेरिडोफाइट की बात करते हैं। बाटर, इसमें बाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। एल्गी, ब्रायो और टेरिडो में क्या होता है, इनके लिए जो बाटर है, बाटर के ही द्वारा इनके जो गैमीट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में क्या होता है, इनके जो गैमीट हैं वो बाटर के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। एज ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमीट्स however fail to reach the फीमेल गैमीट, और इसमें बहुत सारे ऐसे गैमीट होते हैं जो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ द मेल गैमीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, और इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए द नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड, और इसलिए बहुत सारे मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस किया जाता है सेवरल टाइम्स, मतलब कई हजार गुना प्रोड्यूस करते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में जो मेल गैमीट हैं कई हजार गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि जो फीमेल मेल गैमीट हैं वो फीमेल गैमीट तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे गैमीट हैं वो खत्म, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन सीड प्लांट pollen grain आर कैरियर्स ऑफ मेल एंड फीमेल मेल गैमीट्स। जो सीड प्लांट होते हैं, जो pollen grain क्या है, कैरियर ऑफ मेल गैमीट का कैरियर है। ऑन ओव्यूल्स हैव द एग, ओव्यूल्स के पास एग होता है। pollen grains आर प्रोड्यूस इन एंथर, therefore they have to be transported to the stigma before to can lead to fertilization। और जिसलिए जो एंथर है therefore have to ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टिग्मा पर before it can lead to fertilization। इन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल पीच हो गया। ट्रांसफर ऑफ pollen grains टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी। ट्रांसफर ऑफ pollen grains का जो ट्रांसफर है स्टिग्मा से आसान होता है एज द एंथर इजी एंड स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू द ईच अदर। जो स्टिग्मा है वो एक दूसरे के पास में लोकेटेड होता है। एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड टू क्लोज टू ईच अदर। pollen grains soon after they are shed and come in contact with the stigma, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेट इंक्लूडिंग डाइसियस प्लांट। डाइसियस मतलब ऐसे प्लांट जिसमें क्या होता है कि मेल दूसरे प्लांट में प्रेजेंट है, फीमेल दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप के प्लांट स्पेशलाइज इवेंट, इस टाइप स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड द पॉलिनेशन, जो कि फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ pollen grain टू द स्टिग्मा, और pollen grain का ट्रांसफर फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है स्टिग्मा तक पहुंचाने में। pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carrying to the male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg। पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाता है स्टिग्मा पर, और जो पोलन ट्यूब है कैरिंग मेल गैमीट को ले जाती है रीच द ओव्यूल तक, और डिस्चार्ज कर देती है मेल गैमीट को एग के पास में नियर द एग। इन डाइसियस एनिमल्स, जो डाइसियस एनिमल्स हैं मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, सिंस द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर formed in different individual and the organism must evolve a special mechanism for gamete का ट्रांसफर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म ने एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व कर ली गैमीट ट्रांसफर करने। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in the sexual reproduction, the fertilization। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इवेंट्स है वो कौन सा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन। अगला टॉपिक है 1.2.2 फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो जो सबसे ज़्यादा वाइटल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, गैमीट्स का फ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या होता है, सिंगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस।
और इस प्रोसेस के लिए टर्म कौन सा यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइजेशन। द टर्म सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंटरकंचेंजिव, मतलब चाहे फर्टिलाइजेशन यूज करो चाहे सिंगेमी यूज करो, दोनों का मतलब एक ही है। वट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अकर, और मतलब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होगा? हाउ एवर इट हैज़ टू बी मैंशनड हेयर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे कि प्रोटीफर्स की बात करें, हनी बी की बात करें, कुछ ऐसी लिजार्ड और बर्ड मतलब टर्कीज हैं जिसमें फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें क्या फीमेल गैमीट है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस फिनोमिना को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। तो क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल रोटीफर्स, हनी बीज और कुछ लिजार्ड हैं। एंड बर्ड्स टर्कीज, फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। बात करते हैं कि वेयर डज सिंगेमी अकर, और सिंगेमी होती कहाँ है, इस पे बात करते हैं। इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो जलीय जीव हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ एल्गी, ज़्यादातर एल्गी की बात करें, फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, जो सिंगेमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, तो यहाँ पे जो सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल मीडियम मतलब वाटर में होता है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो इनके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, और इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द sexes and release a large number of gamete into surrounding medium water to order to enhance the chances of syngamy. इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं तो वो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेज और रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स के बीच में सिंक्रोनी समकालिता होती है, मतलब समकालिता गैमीट्स इनटू सराउंडिंग मीडियम वाटर इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांसेज ऑफ सिंगैमी, मतलब ये सिंगैमी के चांस को इनहेंस बढ़ा देते हैं। दिस हैपन इन द बॉनी फिशेस एंड फ्रॉग्स, फ्रॉग्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस, जहाँ पर क्या होता है लार्ज नंबर में मतलब इनकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। मेजर डिसएडवांटेज इन इज दैट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वनरेलेबल, और जो इसका मेजर जो डिसएडवांटेज है, क्योंकि इनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो लॉस हो जाता है, बन रहे खतरे में ज़्यादा होती हैं, प्रेडेटिंग ड्यूरिंग थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा खतरा होता है, सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि पेरेंटल केयर नहीं हो पाती यहाँ पे। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो सिंगेमी है या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। हैंस द प्रोसेस, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स, एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स की बात करते हो ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, इनमें क्या होता है? सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है, और इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, और ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, और एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमिट, जहाँ पे क्या करते हैं? ये मेल गैमिट से फ्यूज कर जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, तो मेल गैमिट इज मोटाइल, तो क्या होता है? मेल गैमिट मोटाइल होता है टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट, और ये क्या करता है? एग तक पहुंच जाता है, उससे फ्यूज कर जाता है। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस वेरी लार्ज, और यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म का नंबर है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस, और जो एग प्रोड्यूस होते हैं इसके कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, सिग्निफिकेंट रिडक्शन नंबर में। इन सीड प्लांट, अगर हम सीड प्लांट की बात करते हैं, इन सीड प्लांट द नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब्स, और जो सीड प्लांट में क्या होता है? जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट है उसको
पोलन ट्यूब के द्वारा मेल फीमेल गैमीट तक ले जाया जाता है। जो अगला इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब जाइगोट के बनने के बाद जो प्रोसेस होते हैं उसको कहा जाता है। तो जाइगोट, तो इसमें यही इवेंट है जाइगोट, और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा एंड। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जाइगोट है, और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल टू ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सब में क्या होता है, यूनिवर्सल इवेंट है जो सब में ही होता है। डिप्लॉयड जाइगोट यूनिवर्सल आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट इज फॉर्म्ड द एक्सटर्नल मीडियम में, जाइगोट कहाँ बनता है, एक्सटर्नल मीडियम में, यूजुअली वाटर में बात करें। वेरी इन द दोज एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिनमें होता है वहाँ पे जाइगोट बनता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो प्लांट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। हैज एंड इन्वायरमेंट इज एक्सपोज टू मतलब हैज एनवायरमेंट में एक्सपोज कैसे रहता है उस पर डिपेंड करता है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फंजाई एल्गी जाइगोट फंजाई एंड एल्गी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जाइगोट डेवलप से थिक बाल डेवलप कर लेता है, दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज, क्योंकि सूखने से और डैमेज होने से बचाता है, रेजिस्टेंस होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एल्गी। इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट, और ये रेस्ट के पीरियड में चला जाता है जर्मिनेशन से पहले, बिफोर जर्मिनेशन। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जो हैव रीड इन क्लास 7, जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, और जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है उसमें जाइगोट कैसे डिवाइड करता है, मियोसिस के द्वारा। स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, और इसमें क्या होता है कि स्पोर्स ग्रो करता है हैप्लॉइड इंडिविजुअल में। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ टेक प्लेस इन जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड इम्प्लांटिक लाइफ साइकिल। लगभग में सारे जो एल्गा थे उनमें क्या होता था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे कि बात करें फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, और कुछ ऐसे भी एल्गा थे जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट, जैसे कि एक्टोकार्पस और कैल्प्स जो था उसमें कैसी थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट थी, और जितने एल्गा थे सब में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट थी। जाइगोट इज द वाइटल लिंक, जाइगोट कैसा है, वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जाइगोट वाइटल लिंक है, ये गारंटी देता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन से उसकी अगली जनरेशन में। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल्ड जाइगोट, और हर एक जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लाइफ की जीवन की शुरुआत होती है वो सिंगल सेल जाइगोट से ही होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो उसका जो जीवन की शुरुआत होती है वो जाइगोट से ही होता है, सिंगल सेल्ड जाइगोट। अगला इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो साइकिल में सेल डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, ऐसे ही सेल डिवाइड कर लेती हैं। एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन भी होता है, सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, जबकि जो सेल डिवीजन है सेल का नंबर इंक्रीज करता है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स टू ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल डिवीजन क्या करता है, सेल का नंबर इंक्रीज करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, और जो सेल डिफरेंशिएशन करता है हेल्प ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, और एक सेल के ग्रुप को कुछ मॉडिफिकेशन एंड जिससे स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। वे स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब जो क्लास 11 में ही
जो अगला टॉपिक है क्लास 11 में जो चैप्टर है सेल डिवीजन, जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का नाम है, उसमें ही ये सब पढ़ने को मिलेगा। पढ़ चुके होगे, मिलेगा नहीं मतलब पढ़ लिया होगा अभी तक। जो भी इस बार क्लास 12th में है या किसी भी कंपटीशन से नीट की तैयारी कर रहा है तो वो पढ़ चुका होगा। एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड बीवीपेरस। तो एनिमल्स को ओविपेरस और बीवीपेरस में कैटेगराइज किया गया। ऐसे एनिमल्स जो अंडे एग्स प्रोड्यूस करते हैं उनको कहा जाता है ओविपेरस, और जो ऐसे एनिमल जो यंग वंस मतलब बच्चे पैदा करते हैं उनको कहा जाता है बीवीपेरस। बेस्ड ऑन द वेदर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी जाइगोट का कहाँ टेक्स प्लेस, जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है या बाहर बनता है। वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब फर्टिलाइज एग देते हैं या अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करते हैं या यंग वंस मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाई हार्ड कैल्कुलियस सेल आर लेड इन ए सेल सेफ प्लेस इन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के सेफ प्लेस पे अंडे दे देती हैं। तो क्या फर्टिलाइज्ड अंडा जो एग है, चाहे वो किसी का भी एग हो, तो क्या होता है फर्टिलाइज्ड एग होता है, और जो कि इसकी उसके ऊपर कवरिंग होती है कैलकेरियस सेल्स की, और ये सेफ प्लेस पे उसको छोड़ देते हैं। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, और इंक्यूबेशन के पीरियड के बाद में जो ये यंग वंस मतलब उससे बच्चा निकल आता है, यंग वंस हैच आउट। ऑन द अदर हैंड इन बीवीपेरस एनिमल की बात करें, मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स की बात करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इसमें कौन ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हो गया। द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वंस इन इनसाइड, तो यहाँ का जाइगोट है यंग वंस में वन साइड ऑफ द बॉडी फीमेल ऑर्गेनिज्म, मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही इसका डेवलपमेंट हो जाता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ को अटेन करने के बाद यंग वंस डिलीवर बाहर आ जाता है ऑफ द बॉडी एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म के बाहर आ जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन बीवीपेरस। तो यहाँ पे बीवीपेरस में क्या है, सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा हैं। चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन बीवीपेरस ऑर्गेनिज्म ओविपेरस के कंपैरिजन में। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज, फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, और जो फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सीपल्स पिटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर वेदर और फाल, मतलब वेदर और फाल गिर जाते हैं। कैन यू नेम द प्लांट इन विच द सीपल्स रिमेन अटैच, उस प्लांट का नाम बताओ जिसमें सीपल्स अटैच होते हैं। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू प्लांट से जुड़ा रहता है, जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, विच डेवलप से थिक बाल डेवलप कर लेती है जिसको पेरिकार्प कहा जाता है। दैट इज प्रोटेक्टेड इन फंक्शन, जो जिसका काम क्या होता है प्रोटेक्शन का। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। डिस्पर्सन के बाद जो सीड है फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है और नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट शोइंग सीड, और कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो सीड शो करते हैं। यहाँ पे जो एस है एस शो करता है सीड, और जो पी है पी प्रोटेक्टिंग पी पेरिकार्प को शो करता है। ये सीड हो गया, ये पेरिकार्प हो गया, इसमें ये सीड हो गया पेरिकार्प हो गया, कवरिंग, ये सीड हो गया पेरिकार्प हो गया, इसमें वही उसका ये डायग्राम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।